हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिका कंपैरिजन सीरीज़ का पार्ट 2 में, जिसमें आज हम देखेंगे एसिटिक एसिड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो जो ड्रग का नेम है वो क्या है? एसिटिकम एसिडम। इसका कॉमन नेम क्या है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एंड इसका जो फॉर्मूला है C4H3O3। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो अभी हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस पर। कॉन्स्टिट्यूशंस में आप देख सकते हैं एडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन्स विथ लैक्स फ्लैबी मसल्स। मतलब जो पर्सन है उस पेल टाइप का होगा एंड जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो लीन पर्सन्स होगा एंड उसके साथ उसका जो मसल्स है उसका कंडीशंस कैसे होगा? लैक्स एंड फ्लैबी टाइप का होगा। ठीक है, लैक्स एंड फ्लैबी मसल्स। एंड उसका फेस का कंडीशंस कैसे टाइप का होगा? फेस पेल टाइप का होगा ना, वैक्सी। वैक्सी मतलब ग्रीजी टाइप का होगा। एंड ऑन कौन सा मेडिसिन में देख सकते हैं हम लोग? पिरामिड। तो जो फेस का कंडीशंस क्या? फेस मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस में फेस क्या होगा? फेस पेल एंड वॉक्सी टाइप का होगा, वैक्सी। एंड जो मसल होगा वो फ्लैबी मसल्स होगा। जो सैनिकुला का जो पेशेंट होता है, सैनिकुला का जो पेशेंट उसका जो चाइल्ड होता है वो डार्टी लुकिंग चाइल्ड होता है। एंड एब्रोडेनम का जो चाइल्ड वो ओल्ड लुकिंग चाइल्ड होता है। एंड जो फेरामेट का जो ओमेन है उसका क्या टाइप का? फेरामेट मतलब जो आयरन था, आयरन ज़्यादा मतलब कैसे टाइप का? जो उसका हीट करेगा तो कैसे रेड कलर का होगा। तो जो फेरामेट का ओमेन होता है उसका फायरी रेड टाइप का फेस होता है। ठीक है, तो हमारा जो एसिडिक एसिड का फेस वो पेल टाइप का होगा एंड पेरामिड का जो फेस वो फायरी रेड फेस होगा एंड एब्रोडेनम का ओल्ड लुकिंग फेस होगा एंड सैनिकुला का डार्टी ओल्ड लुकिंग चाइल्ड। ठीक है, इसके साथ मेरास्मस एंड अदर वेस्टिंग डिजीज ऑफ चिल्ड्रेन। मेरास्मस और कौन कौन मेडिसिन में देख सकते हैं हम लोग? एब्रोडेनम, आयोडिनम, सैनिकुला, ट्यूबरकुलिनम। नेट्राम्यून में भी हम लोग मेरास्मस देख सकते हैं। नेट्राम्यून में जो मेरास्मस हो कहाँ पर? मेरास्मस नहीं, मतलब जो इमाशिएशन वो कहाँ पर होता है? मेनली नेक रीजियन में होता है, नेट्राम्यूर सैनिकुला में। फिर हम आते हैं फिजिकल जर्नल पर। फिजिकल जर्नल में जो हेमरेज वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो हेमरेज में फॉर फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, तो जो म्यूकस आउटलेट जहाँ पर म्यूकस है, जो म्यूकस आउटलेट है उसमें हर जगह से ब्लीडिंग होता है। तो कहाँ पर? नोज़ में, थ्रोट में, लंग्स, स्टोमक, बाउल्स एंड यूटेरस। और क्या क्या मेडिसिन है? हेमरेजिक ग्रुप ऑफ ड्रग फेरम, फॉस एंड मिलीफोनियम। तो मिलीफोलियम का जो हेमरेज होता है वो क्या? मिलीफोलियम का जो हेमरेज, मिलीफोलियम का हेमरेज उसका क्या होगा? पेनलेस टाइप का हेमरेज होगा, पेनलेस टाइप का हेमरेज होगा। एंड उसके साथ कोई भी फीवर नहीं रहेगा, विदाउट फीवर। तो मिलीफोलियम का हेमरेज पेनलेस विदाउट फीवर एंड उसके साथ उसका जो हेमरेज है उसका मैकेनिकल ओरिजिन रहेगा, मैकेनिकल ओरिजिन। तो क्या होगा? मेनली मिलीफोलियम का हेमरेज पेनलेस एंड विदाउट फीवर। ठीक है, ये होगा मिलीफोलियम का हेमरेज। एंड हेमरेज का और भी पॉइंट आउट है, मतलब मिलीफोलियम में हीमोप्टिसिस देखने को मिलेगा। किसका? जो उसका जो पेशेंट का हेमोराइडल पेशेंट उसका हीमोप्टिसिस देखने को मिलेगा। बट एब्रोडम में पॉइंट क्या था? र्यूमेटिज्म ऑल्टरनेट विथ हेमोराइडल पेशेंट। र्यूमेटिज्म ऑल्टरनेट विथ हेमोराइड्स ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये एब्रोडम देखने को मिलेगा। एंड हीमोप्टिसिस इन हेमोराइडल पेशेंट मिलीफोनियम के देखने को मिलेगा। फिर हम आते हैं ग्रेट प्रोस्टेशंस आफ्टर इंजुरीज के बाद बहुत ज़्यादा प्रोस्टेशंस हो रहा है। और क्या मेडिसिन है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये मेनली एसिड ग्रुप में मेन सिम्टम्स है प्रोस्टेशंस। तो ग्रेट प्रोस्टेशन आफ्टर इंजुरीज सल्फ्यूरिक एसिड होगा आफ्टर सर्जिकल शॉक एंड आफ्टर एनेस्थेटिक्स। तो आफ्टर एनेस्थेटिक ग्रेट प्रोस्टेशन आफ्टर इंजुरीज ये कहाँ पर देखने को मिल रहा है? तो एसिडिक एसिड में। एंड ग्रेट प्रोस्टेशन आफ्टर एनेस्थेटिक्स, ग्रेट प्रोस्टेशन इंजुरीज, ग्रेट प्रोस्टेशन आफ्टर एनेस्थेटिक्स, एसिडिक एसिड
and amyl nitrosum. तो ग्रेट प्रोस्टेशंस आफ्टर एनेस्थेटिक्स, आफ्टर एनेस्थेसिक ग्रेट प्रोस्टेशंस एक कहाँ पर है, एसिटिक एसिड एंड एमाइल नाइट्रोसम, ठीक है। तो ग्रेट प्रोस्टेशन ऑफ द एनेस्थेटिक्स कहाँ पर देखने को मिलेगा, एमाइल नाइट्रोसम एंड एसिटिक एसिड। फिर थ्रस्ट कैसे टाइप का होगा, थ्रस्ट होगा इंटेंस बर्निंग इनसेटिएबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटीज इन ड्रॉपसी, ड्रॉपसी टाइम्स में भी उसको लार्ज क्वांटिटीज थ्रस्ट रहेगा। एंड कौन सा पेशेंट, डायबिटीज़ पेशेंट में। एंड बट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, बट नो थ्रस्ट इन फीवर, जब फीवर होगा तब कोई थ्रस्ट नहीं रहेगा। एसिडिक एसिड का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैन नॉट स्लीप्स लाइन ऑन बैक, वो बैक के ऊपर डिपेंड करके सो नहीं सकते, ठीक है। तो स्लीप्स बेटर ऑन बैक, कौन सा मेडिसिन है, आर्सेनिक, आर्सेनिक में लिव्स स्लीप्स बेटर ऑन बैक, आर्सेनिक। एंड सेंसेशन ऑफ सिंकिंग ऑफ एब्डोमेन कॉजिंग डिप्सनिया एंड रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली, एमोनकर। तो लाइंग ऑन एब्डोमेन मतलब बेली के ऊपर डिपेंड करके सो सकते हैं, ऐसे दोनों ड्रग का नाम क्या होगा, एमोनकर एंड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एंड कैन नॉट लाइव ऑन स्लीप ऑन लाइंग ऑन बैक, बैक के ऊपर डिपेंड करके सो नहीं सकता है, कौन सा ड्रग, एसिटिक एसिड एंड एमोनकर। बट स्लीप्स बेटर ऑन बैक, आर्सेनिकम एल्बम। क्यों नहीं सो सकते, क्योंकि सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिप्सनिया, डिप्सनिया उसका डिप्सनिया का मतलब सिम्टम्स देखने को मिलता है, इसलिए सो नहीं सकते। डायरिया क्या होगा, कोपियस, कोपियस मतलब प्रोफ्यूज डायरिया होगा, उसके साथ एग्जॉस्टिंग, बहुत ज़्यादा डायरिया होगा, बहुत ज़्यादा वाइटल फ्लूइड लॉस होगा तो एग्जॉस्टेड हो जाएगा, उसके साथ बहुत ज़्यादा थ्रस्टी पर्सन्स होगा, बहुत ज़्यादा थ्रस्ट रहेगा। एंड इन ड्रॉपसी, टाइफस, थीसिस एंड विथ नाइट स्वेट्स, इसके साथ ड्रॉपसी होगा, टाइफस एंड थीसिस एंड नाइट स्वेट्स भी रहेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सावर बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो बेल्चिंग होगा सावर टेस्ट होगा, उसके साथ प्रेगनेंसी के टाइम में वॉमिटिंग भी देखने को मिलता है, ठीक है। बर्निंग वाटर ब्रश एंड प्रोफ्यूज सैलाइवेशंस डे एंड नाइट। और क्या क्या मेडिसिन है, लैक्टिक एसिड, सैलाइवेशंस नाइट में ज़्यादा होगा। और कौन सा मेडिसिन है, मार्क्यूरियस। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, टू क्रप हिसिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का टाइप क्या, हिसिंग रेस्पिरेशंस। काफ विद द इनहेलेशंस, तो काफ विथ इनहेलेशंस क्या क्या मेडिसिन है ये आपको देखना पड़ेगा, ये अभी जगह इम्पोर्टेंट है। स्पॉन्जिया और क्या, स्पॉन्जिया होगा एंड एसिटिक एसिड। ताहले इनहेलेशन टाइम कब होगा, तब क्या, स्पॉन्जिया एंड एसिटिक एसिड। एंड एक्सहेलेशन का टाइम में कब होगा, तो एकोनाइट, ठीक है, लास्ट स्टेज। तो कफ विथ इनहेलेशन, स्पॉन्जिया, एसिटिक एसिड। कफ ड्यूरिंग एक्सपीरेशन टाइम एग्रावेशंस होगा तो एकोनाइट। बिफोर मिडनाइट एग्रावेशंस हो रहा है कब, तो स्पॉन्जिया। एंड बिफोर मॉर्निंग एग्रावेशंस हो रहा है तो हेपर सल्फ। Inhalations of vapor of cedar vinegar has been successfully used in malignant diphtheria, कब यूज सक्सेसफुली यूज होता है, जब malignant diphtheria होता है, ठीक है। उसके साथ फीवर क्या, हेक्टिक फीवर, स्किन क्या टाइप का होगा, ड्राई एंड हॉट। रेड स्पॉट कहाँ पर देखने को मिलता है, रेड लेफ्ट चिक में। एंड इसके साथ ड्रेंचिंग नाइट स्वेट देखने को मिलता है। एंड कोई भी फीवर नहीं रहेगा, नो थ्रस्ट इन फीवर, हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पे देख लीजिए। बट नो थ्रस्ट इन फीवर यूनिक पॉइंट है, तो फीवर के टाइम में कोई भी थ्रस्ट नहीं रहेगा। अभी हम आते हैं इट एंटीडोट्स एनेस्थेटिक वेपर्स, एमाइल नाइट्रोसम्स। एनेस्थेटिक वेपर्स हम पहले भी देख चुके हैं, तो क्या पॉइंट था, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन ऑफ द एनेस्थेटिक्स, एसिटिक एसिड एंड एमाइल नाइट्रोसम्स एंड फ्यूम्स ऑफ चारकोल ऑफ गैस एंड सीडर विनीगर एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड। एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा एक पॉइंट है जो हमारा AIPG में आ सकते हैं, सीडर विनीगर एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड्स।
follows well after Syncona in hemorrhage, after digitalis in dropsy। तो जब हेमरेज होने के बाद सिंकोना देने के बाद एसिडिक एसिड अच्छे काम करते हैं एंड डिजिटलिस ड्रॉप्सी में डिजिटलिस देने के बाद एसिडिक एसिड दे सकते हैं। इट एग्रेवेट्स द सिम्टम्स ऑफ आर्निका, बेलेडोना, लैकेसिस, मार्क्यूरियस, स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलेडोना। तो एक इम्पोर्टेंट लाइन है, जो एसिडिक एसिड देने में जो बेलेडोना जो हेडेक है वो एग्रेवेट हो जाता है। ठीक है, please like and subscribe our channel and keep supporting us for more videos like this. Thank you.